हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ओके होंगे। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ऑल कोडिंग। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फुल कोर्स के बारे में, जिसमें मैं बिल्कुल सी प्रोग्रामिंग बेसिक से एडवांस सिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग बिल्कुल बेसिक से एडवांस सीखनी है ये प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए है। आप जाके देखिए मेरी प्रीवियस वीडियोस। अगर आपको मेरी इस प्रीवियस वीडियो से कोई भी डाउट आता है, क्वेरी आती है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर पूछ सकते हैं वीडियो पर कमेंट करके। मैं आपकी क्वेरी को दूर करने में बिल्कुल हेल्प करूँगा। मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो थी लूप्स के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि लूप्स होते क्या हैं, लूप्स के कितने टाइप होते हैं। फिर मैंने बताया था वाइल लूप क्या होता है, उसका सिंटैक्स, डेफिनेशन और इसका एक एग्जांपल। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताइए, मैं इसे दूर करूँगा। और आप ये भी मुझे बता सकते हैं कि मैं आगे अपनी वीडियोस में क्या चेंजेस करूँ। मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस को दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये रही मेरी कुछ वीडियोस इफ एल्स, स्विच के स्टेटमेंट और लूप्स की। आप इन वीडियोस को जाके देखिए, आपको इन वीडियोस से काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डू वाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में वाइल लूप के बारे में पढ़ाया था और आप लोगों को आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डू वाइल लूप के बारे में। डू वाइल लूप के बारे में आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उसके बारे में कुछ डेफिनेशन जान लेते हैं कि डू वाइल लूप होता क्या है। A do while loop is a type of loop that is used to execute a block of code repeatedly as long as a specified condition is true. The key feature of a do while loop is true that the loop body is executed at least once, and then the condition is checked. If the condition is true, the loop body continues to be executed, and if the condition is false, the loop terminates. Friends, आप शुद्ध और सीधी आसान भाषा में समझिए। होता क्या है कि जो लूप होता है हमारा डू वाइल लूप, वो सबसे पहले हमारे लिए काम करता है। डू मीन्स काम, यानी सबसे पहले वो हमारे लिए काम करके देता है। उसके बाद वाइल कंडीशन में जाके अपनी वो कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टेप 2 यानी कि आगे बढ़ता है, आगे हमारा कोड को चलाता है, हमारे लूप को चलाता है। अगर हमारा कंडीशन वाइल वाली चेक करता है, अगर वो फॉल्स निकली तो वो आगे नहीं बढ़ता है। ये एक प्री टेस्ट लूप होता है। सबसे पहले करता है कि कंडीशन चेक कर लेता है। ये जो डू वाइल लूप होता है हमारा, वो सबसे पहले हमको काम कर देता है। और वाइल लूप हमारा क्या करता था, सबसे पहले कंडीशन चेक करता था। वो एक प्री टेस्ट लूप था और ये करता क्या, ये हमारे लिए सबसे पहले काम कर देता है। तो इसका हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं एक बार। ये रहा हमारा, सबसे पहले डू आएगा यानी कि काम करेगा हमारे लिए सबसे पहले, यहाँ तक ये मेरे लिए काम करेगा। उसके बाद एक कंडीशन चेक करेगा। अगर इसके बाद कंडीशन हमारी ट्रू होती है इस पॉइंट के बाद, तो वो दोबारा जाके ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ से फिर एग्जीक्यूट करने लगेगा काम। और अगर नहीं होगी, यहाँ से फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो वहीं के बाद आगे बढ़ जाएगा और जो फाइल की जो कोड रहेगा वो कोड काम करना स्टार्ट कर देगा और ये लूप से बाहर आ जाएगा हमारा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा वाइल लूप है जो काम कैसे करता है। हम लोग ने ये तो देख लिया कि डेफिनेशन क्या होती है, सिंटैक्स देख लिया है कि सबसे पहले वो हमको काम करके देता है। डू मीन सबसे पहले काम करेगा, वाइल उसके बाद आता है, तो इसका मतलब वो हमारी कंडीशन चेक करेगा। एक बार ये और देख लेते हैं वो काम कैसे करता है हम लोगों के लिए। द कोड इनसाइड द डू ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग द कंडीशन। यानी जो पहली बार हमारा लूप काम करता है वो बिना किसी कंडीशन को चेक करे फिर काम कर देगा। जो पहली बार हमारा कोड काम करता है डू वाइल लूप में, वो सबसे पहले डू ब्लॉक को काम करा देता है बिना किसी कंडीशन चेक किए। उसके बाद होता क्या है, आफ्टर द इनिशियल एग्जीक्यूशन ऑफ द डू ब्लॉक द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द वाइल स्टेटमेंट इज इवैल्यूएटेड। और जैसे ही हमने अभी पिछले पॉइंट में पढ़ा कि डू ब्लॉक को चला देगा वो बिना किसी कंडीशन चेक हुए, और उसके बाद वो वाइल लूप में जाता है, कंडीशन चेक होती है। इफ द कंडीशन इज ट्रू द लूप बॉडी एग्जीक्यूटेड अगेन एंड द प्रोसेस रिपीट्स फ्रॉम स्टेप 2। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेप 2 में जाएगा, प्रोसेस रिपीट होगी और ये तब तक चलेगी जब तक क्या होगा, कंडीशन जो होगी वाइल के अंदर फॉल्स ना हो जाए। और इसमें आगे लिखा है द कंडीशन इज फॉल्स द लूप टर्मिनेट्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट्स हो जाएगा और जो प्रोग्राम होगा वो डू वाइल लूप को छोड़ के आगे जितना भी लिखा होगा वो सब टर्मिनेट करना शुरू कर देगा, चलाना आगे शुरू कर देगा आगे वाला कोड को डू वाइल को छोड़ के। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग इसका देखते हैं एग्जाम्पल अच्छा सा जो कि हम VS कोड में करेंगे अपने। सबसे पहले मैं अपने VS कोड में ले चलता हूँ आप लोग को, और ये पूरा एग्जाम्पल जो है हमारा सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 ये कराऊंगा। और उसके सबसे पहले मैं एक बेसिक एग्जांपल और कराऊंगा आप लोगों को, जो रहेगा 1 से लेकर 5 तक का वैल्यूज़ को प्रिंट कराना, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं डू वाइल लूप से अपना कोई भी कोड लिखना, तो आप लोगों को 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू या 10 तक कहीं तक की वैल्यू आपको प्रिंट कराना आनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल जो होता है लूप्स का वो मैं कराता हूँ। तो चलिए फिर ले चलता हूँ मैं अपने VS कोड स्टूडियो में आप लोगों को। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने VS कोड स्टूडियो में। मैंने एक फाइल बना लिया डू वाइल अंडरस्कोर लूप.c के नेम से, और मैं यहाँ पर बनाऊँगा अपना डू वाइल लूप का पहला प्रोग्राम। तो ये रही मेरी वाइल लूप की फाइल। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ पूरा प्रोग्राम एक बार, क्योंकि मैं बार बार तो चीज़ें लिखने वाला हूँ नहीं। और ये सब हटा देता हूँ मैं एक बार, ये भी हटा देता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ अपना एक वेरिएबल इंट आई की मैं वैल्यू देता हूँ इनिशियल 0 से स्टार्ट होगा। अब मैं लगाता हूँ अपना डू। तो जैसे मैं डू लिखता हूँ तो यहाँ पर एक कोड स्निपेट बन के आ जाता है डू वाइल लूप के लिए। एंटर दबाता हूँ, ये मेरा गया सबसे पहला टेबुलेशन वो कंडीशन पर। कंडीशन में डालता हूँ आई लेस देन इक्वल टू 5, जब तक हमारा
डू वैल्यू चलाओ, इसे कमांड देता हूँ कि हमारा कोड चलाओ, कोड में प्रिंट करो हमारे टर्मिनल पर, सॉरी हमारे टर्मिनल पर प्रिंट करो %d और आई की वैल्यू, और मेरी आई की जो वैल्यू है हल्का से इंक्रीमेंट कर दो 1 से। ओके, सो चलिए रन कराते हैं एक बार, देखते हैं क्या आता है इसमें। देखिए फ्रेंड्स 0 1 2 3 4 5 ये मेरी वैल्यू प्रिंट हो गई है। अब एक फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आप लोगों को 1 to 10 नंबर तक का सम करा के दिखा देता हूँ प्रोग्राम डू वैल्यू का यूज़ करके, जिससे आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाए कि डू वैल्यू को यूज़ कैसे करते हैं। तो इसमें मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ एन नेम का, आप कोई सभी नेम ले सकते हैं। फिर मैं एक सम नेम का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें हम अपना पूरा सम स्टोर करें, उससे नीचे वैल्यू 0 दे देता हूँ ताकि वो कोई और वैल्यू स्टोर ना करे। उसके बाद मैं डू लेता हूँ, पूरा कोड स्निपेट बनकर आ जाएगा, और मैं कंडीशन देता हूँ कि जो एन की वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल टू 10 तक चलाओ, क्योंकि हमको सिर्फ 10 तक का ही सम चाहिए। टैब दबाता हूँ, यहाँ पर मैं कंडीशन लिखता हूँ सम इक्वल्स टू सम प्लस एन। आप इस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने अपने ऑपरेटर वाली वीडियो में बताया था एन, तो इससे भी वही चीज़ आएगी जो उसमें आ रही है। और एन की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, हर बार इंक्रीमेंट करते रहेंगे ताकि कंडीशन फॉल्स हो। जब एन की वैल्यू हमारा जो है 10, क्योंकि एक कंडीशन आएगी, क्योंकि शुरुआत में तो सम की वैल्यू 0 है, एन की वैल्यू 1 है, तो प्लस होकर सम की वैल्यू जाएगी 1, इधर पर आ जाएगा 1। उसके बाद क्या होगा, एन की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जो यहाँ पर 1 थी वो जाएगी यहाँ पर 2, कंडीशन 2 होगी, फिर जाएगी वो ऊपर, सम की वैल्यू थी 1 हो गई थी और ये हो जाएगी 2, 1 + 2 = 3, सम की वैल्यू 3, फिर वो चेंज होगी, फिर यहाँ की वैल्यू 3 होगी। तो ऐसे ऐसे करके एक बार हमारी एन की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी इधर पर, और 10 जैसी होगी, सॉरी यहाँ पर हमारे एन की वैल्यू हो जाएगी 10, और 10 जैसी होगी यहाँ पर होगी इंक्रीमेंट तो होगी 11, और 11 यहाँ क्या हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पर एक बार प्रिंट करा लेते हैं मेरा पूरा सम कि द सम ऑफ 1 to 10 %d कॉमा सम। ओके, जो हमारा पूरा सम आएगा निकल कर वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सो मेरा पूरा सम आ रहा है वो 55। आप लोग अपने उंगलियों से सम करके देख लीजिए, अपनी कॉपी पेन में करके देख लीजिए, यही आएगा। अब यहाँ पर 10 की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर अगर 20 भी कर देता हूँ तो इसका सम मुझे दे देगा पूरा निकाल कर कि अप टू 20 कितनी वैल्यू कितना सम होगा। तो अप टू 20 आ रहा है हमारा 210। तो फ्रेंड्स इन छोटे मोटे लूप्स का यूज़ करके आप अपनी लाइफ को काफ़ी ईजी बना सकते हैं। आप कभी टेबल भी अपनी प्रिंट कर सकते हैं किसी भी नंबर तक, सम आप कर सकते हैं किसी भी नंबर कहीं तक। सो ये काफ़ी ईजी हो जाता है लूप्स की हेल्प से। तो फ्रेंड्स चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ कंपैरिजंस ऑफ डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप में। हमने डू व्हाइल भी पढ़ लिया है अब, और व्हाइल हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ ही चुके थे। तो अब देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप लोगों का किस कंडीशन में कौन सा लूप यूज़ करना है, उससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो देखा जाए तो सबसे पहले व्हाइल जो होता है हमारा, वो कंडीशन चेक करता है एंटर करने से पहले, और जो हमारा डू होता है वो एक बार चल जाता है, हमारे लिए कुछ काम कर देता है पहली बार में, उसके बाद वो कंडीशन हमारे लिए चेक करता है। और जो हमारा व्हाइल लूप होता है, द लूप बॉडी में नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली। और अगर पहले में जो कंडीशन चेक करता है हमारा व्हाइल लूप, उसमें हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो अंदर नहीं जाएगा। और जो हमारा डू व्हाइल होता है वो एट द एंड करता है, यानी कि सबसे आखिरी में वो कंडीशन चेक करता है एक बार चलने के बाद। तो और होता है क्या है कि कंडीशन जो होती है वो बिगिनिंग में चेक हो जाती है, और सारी आइटरेशन में बिगिनिंग में चेक होती है। और इसमें क्या होता है कि suitable when you want to ensure that a block of code is executed at least once regardless of the condition। इसका मतलब ये है कि at least once चेक होती है एक बार एग्जीक्यूट होने में, इसमें सबसे पहले चेक हो जाती है और इसमें सबसे लास्ट में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग वीडियोस और लाता रहूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेरी आता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या मेरे लिंक्डइन पर पूछ सकते हैं, लिंक्स आपको गिवन करी गई हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लेट्स कोड।